और वो सबके अंदर अंतःकरण में पड़ गया है। हमारा आपका जो आत्मा का हृदय है वो दोनों आंखों के पीछे ये जीवात्मा का हृदय है, शरीर का हृदय छाती में है। लेकिन जीवात्मा का हृदय ये है जो अच्छे बुरे पाप पुण्य कर्म करते हैं वो हमारे हृदय पर पड़ जाते हैं, अंधकार छा जाता है। जो हमारा शिव नेत्र बंद हो गया, जो तीसरा कान खुला था वो तीसरा कान बंद हो गया। स्वर्ग बैकुंठ के आरती कीर्तन आप सबके अंदर हो रहे हैं, घनघोर बाजे बज रहे हैं, लेकिन कोई सुन नहीं पा रहा है। क्यों? हमारा आपका तीसरा कान बंद है और स्वर्ग बैकुंठ सामने है, वो तीनों लोकों का मालिक बैठा है, वो हमारे आपके सामने है, लेकिन हम लोग देख नहीं पा रहे। क्यों? उसको देखने वाली आंख बंद है। इसलिए प्रेमी सज्जनों, आप लोगों को बाबा जी का संदेश सुनाते हुए ये बताया जा रहा है, अपने कर्मों को करने के लिए होशियार हो जाओ। जो करोगे वो कर्म आपको भोगना पड़ेगा, कर्मों की सजा सबको मिलती है। भीष्म पितामह जब सरसैया पर लेटे थे, भगवान कृष्ण ने पांडवों से कहा तुम्हारे बाबा सरसैया पर हैं, मृत्यु का समय आ रहा है, उनसे ज्ञान का उपदेश सीख लो। जब पांचों पांडव द्रौपदी भीष्म पितामह के पास गए तो भगवान कृष्ण ने कहा बाबा ऐसा आपने कौन सा काम किया है जो इतनी आपको तकलीफ हो रही है, बाणों की सरसैया पर लेटे हो और प्राण भी नहीं निकल रहे हैं, दर्द होता, कराह होती है। भीष्म पितामह कहने लगे हे केशव, मैंने अपने जीवन में कोई ऐसा पाप कर्म नहीं किया। भगवान कृष्ण कहने लगे अरे बाबा कोई यही नहीं, कितने सृष्टि में आए, कितने युग कल्प बीत गए, कुछ अपने पूर्व जन्मों को देखो। भगवान कृष्ण ने अपनी योग शक्ति के द्वारा दिव्य दृष्टि खोली। भीष्म पितामह देखते जा रहे हैं, कई जन्म बीत गए और फिर कहा कि अब तक कुछ नहीं। बोले कि देखते जाइए मिलेगा। कहते 21 जन्म के बाद भीष्म पितामह को ये लगा, देखा तो कहने लगे केशव किए हुए कर्मों का बदला अर्जुन ने लिया है। कैसे लिया है? मैं एक बार राजा था, शिकार खेलने के लिए निकला, जंगल में ये अर्जुन सर्प रूप में पड़ा था, मैंने अपनी तलवार से इसको उछाला, कांटों पर जाकर के गिरा और इसने तड़प तड़प के प्राण त्याग दिए और वही आज इसने बदला ले लिया। भगवान कृष्ण ने कहा बाबा ये भी तो बताओ उस समय तुम्हारे शरीर में कितने कांटे लगे थे? भीष्म पितामह कहने लगे अपनी अंतर्दृष्टि से देख रहे हैं। बोले कि हे केशव मेरे शरीर में 5 कांटे कम हैं। बोले कि तो 5 कांटों के लिए बाबा जन्म लेना पड़ेगा। भगवान कृष्ण से भीष्म बाबा कहने लगे हे केशव इसी जन्म में हमको उद्धार कर दीजिए। तब भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा लटकती हुई खोपड़ी में मस्तिष्क में 5 बाण मारो, या 5 बाण मारे शरीर से प्राण निकल गए। ये मिसाल इसलिए दी है प्रेमी सज्जनों कि हम और आप जो भी कर्म करेंगे एक एक कर्म का बदला हमको आपको चुकाना पड़ेगा। इसलिए शरीर से कोई पाप कर्म मत करो। जो भी हमारे आपके प्रारब्ध में लिखा है हमको आपको श्वास श्वास पर मिलेगा और प्रारब्ध का भोग भोगने के लिए हम और आप मजबूर हैं। मजबूर हैं। किसी को बीमारी लगती है, किसी को एक्सीडेंट होता है और किसी गरीब हो जाता है, कोई लूला लंगड़ा होता है, कोई कैसा। ये क्यों होता है? ये हमारे किए हुए कर्मों का फल है। इसलिए प्रेमी सज्जनों हमको प्रारब्ध का भोग भोगना है, चाहे रो करके भोगो चाहे हंस करके भोगो, प्रारब्ध का भोग भोगो और नए अच्छे बीज डालो। हम और आप जो भी नए कर्म करेंगे, क्या बात है, अच्छा क्या जनरेटर है? अच्छा